हेलो एवरीवन, स्टडी उषा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से देखते हैं और सोल्व भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ √2025 = 45 दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यह स्क्वायर रूट में है और पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो पॉइंट को जब हटाएंगे हम तो डिवाइड में कितना आएगा, 100 आएगा। सो 2025 डिवाइड में 100 आ गया और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 2025 का स्क्वायर रूट दिया है 45 और 100 का कितना हो जाएगा 10, तो 45/10 और 10 है, नीचे एक जीरो है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, डेट मीन्स 4.5। सो राइट आंसर इज क्या होगा, 4.5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो देखिए 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n। तो 2 × n का वैल्यू 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर में जो स्मॉल वैल्यू होगा वह n का वैल्यू होगा, तो n का वैल्यू कितना होगा 11। सो 2 × 11, 11 2 जा 22। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ले जाना है, डेट मीन्स इस पॉइंट को 1 डिजिट के बाद ले जाना है, डेट मीन्स 6.4 लिखना है। तो जब इसको हम लोग इस पॉइंट को जब यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6.4 × 10⁻⁴। इस पॉइंट को ले जा रहे हैं कितना, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट ले जा रहे हैं। यह पॉइंट लेफ्ट में है और इसे 5 डिजिट राइट में ले जाना है, तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -5। यह पॉइंट हम लेफ्ट से ले जा रहे हैं इसलिए माइनस, और यह पॉइंट अगर राइट में होता, राइट से लेफ्ट ले जाते तो पावर क्या होता, प्लस होता। बट यह पॉइंट लेफ्ट में है, लेफ्ट से राइट में ले जा रहे हैं इसलिए 10 का पावर कितना हो गया, -5। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 6.4 × 10⁻⁻5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो देखिए √2 रूट नहीं हटेगा तो इरेशनल हो गया, √6 ये भी रूट नहीं हटेगा तो इरेशनल हो गया, √8 यह भी रूट नहीं हटेगा तो इरेशनल हो गया, √9 रूट हट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो यह क्या हो गया, रेशनल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। 867 255 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो क्या करेंगे, छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को, तो 255 से डिवाइड करेंगे 865 को तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स। सो 5 3 15 का 5 कैरी 1, सो 25 3 75 एंड 1 76। ओके माइनस करिए, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब देखिए 102 से हम लोग 255 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 102 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो 204 हो गया, 5 - 4 1, 5 में 0 गया 5, ठीक है। अब देखिए 51 से डिवाइड करना पड़ेगा 102 में, सो 51 2 जा 102, 0 आ गया। तो हमने कितना से डिवाइड किया कि 0 आया, तो 51 से। सो एचसीएफ इज व्हाट, 51। जिस नंबर से आपने डिवाइड किया और आपको 0 आ गया वह क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एचसीएफ इज 51। ओके नंबर 6 देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन ax² + 6x + c = 0 विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो x² का जो कोफिशिएंट है a क्या होता है, a ≠ 0, तभी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, a ≠ 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √6 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, 0 - 0 का स्क्वायर। ओके सो 6 - 4 इज 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। सो √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और √4 कितना होता है, 2। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो इन दोनों में 9 कॉमन है, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा यह आइडेंटिटी है और इसका वैल्यू 1 होता है। सो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। तो इन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, तो इन दोनों ट्रायंगल के जो साइड का रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों इक्वल होता है 45 डिग्री के लिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और कोस 45 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/√2 होता है। डेट मीन्स साइन 45 डिग्री भी 1/√2 और कॉस 45 डिग्री 1/√2। डेट मीन्स 45 डिग्री के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 288 पाई cm3, द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का हमें रेडियस फाइंड करना है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 288 पाई cm3। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³ इक्वल टू 288 पाई। सो पाई क्या हो गया, कैंसल। सो r³ इक्वल टू 288, यह 3 डिवाइड में है, जब राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। और 4 जो है यह ऊपर में है, नोमिनेटर में है, तो जाके उधर में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 4। सो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8। सो इंटू कर लीजिए, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, तो 216। r³ इक्वल टू 216। सो r³ इक्वल टू 216 क्या होता है, 6 का क्यूब। सो यहाँ r का वैल्यू कितना आ गया, 6। ओके, सो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 3, देन वैल्यू ऑफ A20 माइनस A15। थोड़ा लिखने में यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है। A20 मीन्स 20th टर्म एंड A15 मीन्स 15th टर्म, दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। देखिए हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है और A20th टर्म और A15th टर्म दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो A20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 20 - 1 इंटू D। ठीक है, माइनस हो माइनस। और A15 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 15 - 1 इंटू D। ओके, सो A + 20 - 1 हो गया 19D, माइनस A + 15 - 1 हो गया 14D। ठीक है, सो A + 19D और ब्रैकेट के पहले माइनस है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा। सो माइनस प्लस माइनस A और माइनस प्लस माइनस 14D। सो माइनस A प्लस A कैंसिल हो गया, 19D माइनस 14D, 19D से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5D। ठीक है, और 5 इंटू D का वैल्यू कितना दे रखा है, 3। सो 5 3 जा 15। सो 15 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी, 15 इज द राइट आंसर। इफ 3 4 x and 16 आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड x। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 4 x 16 आर इन प्रोपोर्शन, यह 4 नंबर प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मीन्स दोनों बीच वाले का गुणनफल 4 इंटू एक्स, दोनों जो मीन्स है उनका प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स दोनों किनारे वाला का प्रोडक्ट 3 इंटू 16। अब हमें x फाइंड करना है, तो यह 4 जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 16 डिवाइड 4। सो 4 4 जा 16, 3 4 जा 12। सो 12 इज द राइट आंसर।
सो हियर ऑप्शन बी 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इफ P प्रोपोर्शन Q एंड P इक्वल टू 6 देन Q इक्वल टू 30। नाउ इफ P इक्वल टू 2 देन Q इक्वल टू, देखिए यहाँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q दिया हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर Q का वैल्यू इंक्रीज होता है तो P का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। Q का वैल्यू डिक्रीज होता है तो P का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर Q का वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ जाता है तो P का वैल्यू क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। Q का वैल्यू 5 टाइम्स कम हो जाता है तो P का वैल्यू क्या होगा, 5 टाइम्स कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए P था 6 और Q हो गया 30, मीन्स 6 5 जा 30। P से Q कितना 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 6 5 जा 30। तो यहाँ भी P से Q 5 टाइम्स इंक्रीज होगा तो 2 5 जा 10। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 10। या इसे आप सोल्व करके भी देख सकते हैं, आप आंसर 10 ही निकलेगा। तो चलिए सोल्व करके दिखा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर P Q का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है P1/Q1 इक्वल टू P2/Q2। ठीक है, D से डायरेक्टली, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, D से डायरेक्टली और D से डिवाइड में फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है I से इन्वर्सली और I से इनटू। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, इनटू में होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। P1 का वैल्यू कितना है 6, Q1 का वैल्यू 30 है, इक्वल टू P2 का वैल्यू है 2 और Q2 का वैल्यू नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू Q2 6 Q2 और 30 इंटू 2 60। सो Q2 इक्वल टू 60 और डिवाइड में आ गया 6 6 10 जा 60। तो Q2 का वैल्यू कितना आ गया 10। सो राइट आंसर इज 10। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। What will be the digit in the unit place of the square of 2637? 2637 जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा। तो यूनिट डिजिट में 7 है तो 7 का स्क्वायर आएगा कितना 49, और 49 में यूनिट डिजिट क्या है 9 है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 9। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज। इसका मोड निकालना है। तो मोड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम्स रिपीट। जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है वही क्या होगा, मोड होगा। तो देखिए 2 एक बार है और 2 तो नहीं है। 5 एक बार, 5 2 बार, 5 3 बार, 5 4 बार। 5 4 बार रिपीट हुआ है और 7 2 बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला संख्या क्या है 5 रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स। सो 5 इज द मोड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन 19 देखिए, द मीडियन ऑफ द डाटा दिस इज। यह डाटा दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो डाटा दिया रहेगा उसको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो 13 से बड़ा 15 16 17 19 20। चलिए हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर दे ही रखा है। कभी कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं देता है, आगे पीछे देगा नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे इसको सजा लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग, सजा देंगे। अब कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर्स हैं। तो इसमें देखना है हमें मीडियन के लिए देखना है मिडिल वन। मीडियन का मतलब मिडिल, इसमें मिडिल में कौन है। तो देखिए 6 में से 2 इस तरफ से कट गया, 2 इस तरफ से कट गया, तो मिडिल में 2 नंबर मिला क्या 16 और 17। तो मिडिल में अगर 1 मिलता 16 तो वही आंसर होता, बट मिडिल में 2 मिल गया है आपको, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, मीन्स इन दोनों का मीन निकालना होगा। सो दोनों को प्लस करने कितना आएगा 33/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस।
तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, बी का वैल्यू दिया हुआ है -4 और सी का वैल्यू दिया हुआ है 3। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बी का वैल्यू कितना दिया है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3। सो माइनस का स्क्वायर करने से प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 से 16 माइनस हो गया, सो -8 आ गया, -8 आ गया, सो -8 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करने के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व एक्स स्क्वायर -9x + 20 = 0, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 23 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 26 देख लीजिएगा, इस टाइप का वैल्यू पुट करने के लिए एग्जाम में आता है। फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम अप हुज स्क्वायर इज 365, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रूट्स, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सोल्यूशन, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, या √2 इज इरेशनल नंबर, या √5 इज इरेशनल नंबर, या √7 इज इरेशनल नंबर। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछने का चांस रहता ही है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 डिवाइड करना है, ठीक है, एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 फाइंड द जीरोज, इसका जीरोज फाइंड करना है, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 NAP consists of 50 terms which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज इफ 2 जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3, यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, यह आप लोग एग्जाम में आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 38 अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/7, find the fraction। तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, सो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यह कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है और कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन इस टाइप के एक सवाल आता ही है एग्जाम में, और यह क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 3a = cos ऑफ a -26 दिया हुआ है और हमें शो करना है a = 29, दैट मीन्स इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू 29 आ जाएगा। सो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिएगा। 43 ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 फाइंड द मीन एंड मोड, देखिए एग्जाम में कोई एक आएगा, या तो मीन आएगा, नहीं तो मीडियन आएगा, नहीं तो मोड आएगा। सो यह तीनों निकालने के लिए आप लोग सीख लीजिएगा। और कभी कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देता है जब मीडियन का वैल्यू गिवन रहता है। सो यह क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको मीन, मीडियन, मोड 3 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है, साथ साथ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ मीडियन इज गिवन, ये वाला भी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर
44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर 10 सर्कल का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने पूरा देखा, इसके एमसीक्यू को सोल्व किया और देखा कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है और वे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल बटन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस न कर सके। हेलो, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।